इस मूवी के स्टार्ट में दो कपल कार में लड़ते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक लड़का आ जाता है और उनकी टक्कर उस लड़के से हो जाती है। फिर हमें वो लड़का हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां डॉक्टर उससे उसका नाम पूछता है, मगर उसे अपना नाम याद नहीं होता, बल्कि उसे तो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। फिर वो लड़का पुलिस स्टेशन जाता है अपनी पहचान कराने के लिए। वहाँ वो अपनी फिंगर्स के निशान देता है और रिपोर्ट्स का वेट करने लगता है। तभी उसके पास बैठी लड़की, जिसका नाम किम होता है, उसे ली मूंगी कहकर पुकारती है और उसको उसकी एज और उसका घर का एड्रेस बताती है। तभी वहाँ ऑफिसर आती है और ली मूंगी को उसका नाम से पुकारती है। वहाँ बैठी लड़की किम ली को बोलती है कि वो तुम्हें बुला रही हैं। फिर ऑफिसर ली मूंगी को पहचान के तौर पर वही सब बताती है जो उस लड़की ने उसे बताया था और ली मूंगी उस लड़की को पूरे पुलिस स्टेशन में ढूंढने लगता है, जो कि अब वहाँ नहीं थी। फिर तभी हमें वो लड़की विंडो से झांकती हुई दिखाई जाती। ली मूंगी अपने घर आता है और घर आकर सब देखता है, पर उसे कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा होता। फिर वो पूरे घर में तलाशी करने लगता है कि क्या पता उसे वहाँ कुछ मिल जाए जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाए, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो थक कर सो जाता है और उसे एक ख्वाब आता है जहाँ वो खुद को एक इविल स्माइल करते हुए देखता है। ली मूंगी डर कर उठता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक लड़की है। वो समझता है कि ये ख्वाब है, पर किम बोलती है कि ये ख्वाब नहीं है, मैं भूत हूँ। लेकिन ली आंखें बंद करके प्रे करने लगता है। जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ किम नहीं होती। किम उसका घर देख रही होती है और बोलती है कि क्या सब सिंगल लड़के ऐसे ही गंदे घर में रहते हैं। ली मूंगी उससे पूछता है कि वो कौन है, तो किम उसके पास आती है और बोलती है कि याद करो, क्या तुमने मुझे पहले नहीं देखा। फिर ली मूंगी को याद आता है कि ये तो वही पुलिस स्टेशन वाली लड़की है। ली मूंगी बहुत डर जाता है और गिरते पड़ते हुए घर से बाहर भागता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि कहाँ जा रहे हो। वो डरते हुए पीछे देखता है, पर किम वहाँ भी ऊपर बैठी होती है। ली मूंगी और डर जाता है और वहाँ से भागता है। फिर ली मूंगी जहाँ जाता है किम वहीं उसका पीछा करती है। नेक्स्ट डे ली मूंगी डॉक्टर के पास जाता है उनसे अपनी हालत डिस्कस करने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी हालत डॉक्टर को बताए। किम वहाँ भी आ जाती है और उसको चिढ़ाने लगती है। ली मूंगी वहाँ से चला जाता है। बस में भी किम उसके पीछे बैठ जाती है और ली मूंगी को किम बुलाती है, पर ली मूंगी आंखें बंद करके सोचता है कि ये जल्दी यहाँ से चली जाएगी। किम उसकी ये सोच सुन लेती है और बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर ली मूंगी किम की तरफ हैरानगी से देखता है। किम उसको बोलती है कि आगे एक सडन टर्न आने वाला है, तुम्हें हैंडल को पकड़ लेना चाहिए। बस में बैठे सब लोग हैंडल को पकड़ लेते हैं, पर ली मूंगी उसकी बात नहीं सुनता। किम बोलती है कि तुम पछताओगे। थोड़ी देर में बस टर्न लेती है और ली मूंगी अपनी सीट से उछलकर आगे चला जाता है। अपनी सीट पर वापस बैठने के बाद ली मूंगी किम की तरफ देखकर सोचता है कि ये कौन है और क्या ये सच में भूत है। इस पर किम बोलती है कि अगर पता करना है तो मेरे पीछे आओ, और किम उसको अपने फनल पर ले जाती है। वहाँ ली मूंगी किम से उसका नाम और उसका एज पूछता है। किम अपना नाम बताती है कि उसका नाम किम है और वो 25 साल की है। तो ली मूंगी उससे पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो ली मूंगी को बहुत अपनायत से पुकारती है और किम उससे बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है। तभी ली मूंगी दो लड़कियों को बात करते हुए सुनता है। एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि किम की मौत कैसे हुई थी, तो दूसरी लड़की बताती है कि उसको किसी ने चाकू मार दिया था। फर्नल से बाहर आने के बाद ली मूंगी किम से कहता है कि तुम क्यों मेरे पास आई हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे खूनी को ढूंढूं और तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। तो किम कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इस बात से ली मूंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और किम पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये नहीं चाहती तो तुम मेरे पास क्यों आई हो। ली मूंगी के चिल्लाने की वजह से वहाँ मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ली मूंगी एम्बेरस हो जाता है। तभी किम उससे कहती है कि जब एक जिन इंसान से मिलता है तो उसके पीछे एक वजह होती है और वो वजह तुम्हें खुद को पता करनी होगी। मूंगी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो। किम बोलती है, नहीं करोगे तो हमेशा मेरे साथ फंसे रहोगे। फिर मूंगी एक मोबाइल शॉप पर अपना मोबाइल ठीक करवाने जाता है और उसके मोबाइल की मेमोरी भी चली जाती है। फिर किम बोलती है कि लो, तुम्हारे मोबाइल की मेमोरी भी लॉस हो गई है। कि मूंगी के मोबाइल पर कॉल आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मूंगी हमें अपने बॉस के साथ दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता लगता है कि मूंगी एक डिलीवरी बॉय का काम करता है।
मुंगी का बॉस उसे मोबाइल ऑफ करने पर बहुत डांटता है और बोलता है कि जिनसू को कॉल करके कहो कि काम पर आए वापस। तब मुंगी सोचने लगता है कि ये जिनसू कौन है। तब किम उसको बोर्ड पर लगी फोटो देखकर वो कहती है कि ये है जिनसू। तभी वहाँ मुंगी का बॉस आता है और उसे काम पर लगने को कहता है। मुंगी और किम बाइक पर डिलीवरीज करने के लिए निकलते हैं। किम मुंगी को रास्ते में मुंगी की फेवरेट प्लेसेस दिखाती है जहाँ मुंगी ब्रेक लेने के लिए रुकता था। किम फिर मुंगी को एक शॉप पर ले जाती है और वहाँ एक ड्रिंक को देखकर बोलती है कि ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है, पर मुंगी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और तभी वहाँ शॉपकीपर आती है और मुंगी को बोलती है कि वही रोज़ वाले ड्रिंक ना, और वो वही ड्रिंक उठाती है जो किम ने मुंगी को बोला था कि ये उसकी फेवरेट ड्रिंक है। मुंगी शॉक हो जाता है और किम से कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो। तब किम एक फ्लावर्स की दुकान की तरफ इशारा करती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ काम करती थी और मुंगी यहाँ हर वीक डिलीवरी देने आता था। पर मुंगी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो इस पर किम नाराज़ हो जाती है। इस पर मुंगी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसमें मेरी गलती क्या है। किम मुंगी पर इस बात से नाराज़ थी क्योंकि वो याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। दोनों की बातचीत की वजह से मुंगी का रास्ते से ध्यान हट जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इस वजह से मुंगी को उसके एक्सीडेंट की धुंधली सी एक इमेज दिखाई देती है और ये वही रास्ता होता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको याद आने लगता है कि वो किस रास्ते से भागा हुआ आ रहा था। मुंगी अपनी मेमोरी को फॉलो करता है। आखिर में एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे याद आता है कि वो इसी बिल्डिंग के अंदर से बाहर भागा था। तभी हमें कुछ पुलिस वाले वहां पूछताछ करते हुए दिखाए जाते हैं। मुंगी उनकी नज़र से बचकर बिल्डिंग के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि कोई आदमी मुंगी पर नज़र रखे हुए था। मुंगी एक घर के सामने आकर खड़ा होता है। यहाँ पुलिस लाइन लगी हुई होती है। तभी किम उसे बताती है कि ये उसका घर है। तब मुंगी दरवाज़ा खोलता है तो उसे किम की बॉडी की आउटलाइन दिखती है जहाँ पर किम का खून हुआ था। मुंगी को याद आता है कि किम जमीन पर गिरी हुई है और वो वहां से भागता है। आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मुंगी किम को बताता है कि मैं यहाँ आया था। किम बताती है कि जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन उसका बर्थडे था। मुंगी को बहुत बुरा लगता है। मुंगी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो और मैं यहाँ क्यों आया था। तो इस बात पर किम उससे कहती है कि जब मेरा कत्ल हुआ तो तुम वहीं थे, तुम मेरे कत्ल के आखिरी गवाह हो। मुंगी इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। मुंगी किम से और डिटेल मांगता है पर किम को और कुछ याद नहीं था। उसे मरने से पहले सिर्फ मुंगी का ही चेहरा देखा था। मुंगी को और भी कुछ याद आता है। इसमें एक आदमी किम का मुंह बंद करके उसकी कमर पर चाकू लगाता है। मुंगी को लगता है कि वही किम का कातिल है। मुंगी किम को बताता है कि वहाँ एक और आदमी था। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और मुंगी को वहाँ बैठा हुआ देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगले सीन में मुंगी पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर को वो सब कुछ बताता है जो उसने किम को बताया था। ऑफिसर मुंगी से कातिल का हुलिया पूछती है पर मुंगी को वो याद नहीं होता। ऑफिसर पूछती है कि वो वहाँ क्या करने गया था, तो मुंगी बोलता है शायद वो वहाँ डिलीवरी देने गया था। अफसर मुंगी से बोलती है कि जब सब याद आ जाए तो वो पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे दे। और अफसर मुंगी को होशियार रहने को बोलती है कि हो सकता है कातिल उस पर नज़र रखे हुए हो। और मुंगी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो वही आदमी जो किम के घर के बाहर मुंगी पर नज़र रखे हुए था वो वहाँ भी मुंगी पर नज़र रखा हुआ था। वो हमें पता चलता है कि ये मुंगी के साथ काम करने वाला जिनसू है। अगले सीन में मुंगी डिलीवरी ऑफिस में उसके रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन किम का कत्ल हुआ उस दिन तो उसने आधे दिन की छुट्टी ली हुई थी और उसने कोई डिलीवरी नहीं की। ये देखकर मुंगी बहुत परेशान हो जाता है। किम उससे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ एक गवाह हो, कातिल कोई और होगा। तो किम से कहता है कि वो उस दिन उसके घर क्या कर रहा था। तो किम मुंगी से कहती है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो। और हम अगले सीन में उन दोनों को नदी के किनारे देखते हैं और किम मुंगी को नदी में धकेल रही थी। मुंगी किम से बोलता है कि उसे तैरना नहीं आता। किम बोलती है कि उसे तैरना आता है, तुम ऐसा पहले कर चुके हो। मुंगी पानी के नीचे चला जाता है और वो खुद को नदी में डूबते हुए देखता है। उसे कुछ याद आता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किम नदी के किनारे उदास बैठी हुई थी क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। तभी वो मुंगी को नदी में कूदकर सुसाइड करता हुआ देखती है तो किम उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और नदी में मुंगी को हाथ पकड़कर उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर मुंगी बाहर आने को राजी नहीं होता और किम भी डूबने लगती है। अगले सीन में हम दोनों को बाहर देखते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता कि किसने किसको बचाया है।
ये हमें आगे पता चलेगा। किम होश में आती है और मूंगी को उठाने की कोशिश करती है, पर मूंगी नहीं उठता। फिर किम मूंगी के सीने पर कान लगाकर सुनती है तो उसको चैन की सांस आती है कि मूंगी जिंदा है और मूंगी को बोलती है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी इमानत है, अपने लिए अच्छी ज़िंदगी चुनना, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में किम अपने फ्लावर शॉप के खुलने की खुशी में आसपास सबको फ्लावर बांट रही होती है और किम हमेशा ही मूंगी के बारे में सोचती रहती थी कि मूंगी कैसी ज़िंदगी गुजार रहा होगा कि तभी मूंगी उस शॉप पर आकर रुकता है जहाँ किम फ्लावर बांट रही थी। किम मूंगी को पहचान लेती है और उसे भी फ्लावर देती है, पर मूंगी उसे नहीं पहचानता। इस बात से किम हैरान थी। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां किम और मूंगी नदी के किनारे बैठे थे। तब वो बताती है कि उसने ही मूंगी को उसके घर इनवाइट किया था क्योंकि वो मूंगी को पसंद करती थी। इस पर मूंगी कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर मूंगी से मिलने उसके घर आती है क्योंकि उन्हें भी पता लग गया था कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ उस दिन मूंगी ने छुट्टी ली हुई थी। इंस्पेक्टर उससे पूछती है कि अगर तुम वहां डिलीवरी करने नहीं गए थे तो तुम वहां क्या करने गए थे। मूंगी कहता है कि किम ने ही उसे इनवाइट किया था। तो इंस्पेक्टर मूंगी पर शक करती है कि वो भी कातिल के साथ शामिल तो नहीं। इस पर मूंगी मना करता है और कहता है कि पहली बार किम ने उसे इनवाइट किया था। इंस्पेक्टर कहती है तुम्हें किम के अलावा कोई याद नहीं है, कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, और बोलती है कि उम्मीद है तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। अगले सीन में किम की दोस्त मूंगी को फ्लावर की डिलीवरी के लिए बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई एक कस्टमर पिछले 1 साल से हर हफ्ते ओल्ड एज होम पे फ्लावर भेज रहा होता है, जिसकी डिलीवरी हर बार मूंगी ही करता है। तो पता नहीं कि ये फ्लावर का ऑर्डर कौन देता है। मूंगी डिलीवरी करने के लिए ओल्ड एज होम जाता है तो वहाँ की लेडीज से पूछता है कि आपको ये फ्लावर्स कौन भेजता है, पर उन्हें भी पता नहीं होता कि फ्लावर कौन भेज रहा होता है। तभी एक बूढ़ी लेडी मूंगी को एक हिंट देती है कि आप लव लेटर देने वाले के प्यार में नहीं पड़ते, आप लव लेटर डिलीवरी करने वाले के प्यार में पड़ते। यही ट्रू लव स्टोरी है। अगले सीन में मूंगी अपना अकाउंट चेक करता है और 2-3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद वो किम का नाम डालता है तो उसका अकाउंट खुल जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वही वो फ्लावर्स का ऑर्डर देता था, जिस वजह से वो हर हफ्ते किम से मिलता रहे। कि कुछ याददाश्त भी वापस आ जाती है जिसमें वो छुप छुप कर किम को देख रहा होता है और उसे पता लगता है कि ये फ्लावर्स किम के पसंदीदा फ्लावर्स हैं और वो चाहती है कि कोई उसे ये फ्लावर्स गिफ्ट करे। अगले दिन मूंगी काम से छुट्टी लेकर किम को पूरा दिन घुमाता है और रात में वो किम का बर्थडे मनाता है। किम मूंगी से पूछती है कि तुम उस रात सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए आए थे ना। मूंगी को अपनी याददाश्त खोने पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे किम के लिए कितना दुखी होना चाहिए। अगले दिन मूंगी उस ओल्ड होम में जाता है। वो फ्लावर्स वापस ले आता है किम को देने के लिए। वो किम को नदी के किनारे देखता है और किम को देखते हुए सोचता है कि मैं जिंदा हूँ, तुमने मेरी जान बचाई और मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ। तभी मूंगी के पीछे कोई आ जाता है। मूंगी परछाई देखता है और पलटकर उस पर हमला कर देता है। मूंगी जब उसका चेहरा देखता है तो वो जिंसू होता है। जिंसू उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। ये मैं हूँ जिंसू। जिंसू का नाम सुनते ही मूंगी को याद आता है कि उसने डिलीवरी ऑफिस में जिंसू का फोटो देखा था। मूंगी उसे देखकर हैरान था क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जिंसू उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों पुलिस के साथ घूम रहे हो और मुझे अवॉइड कर रहे हो। इस पर मूंगी कहता है कि तुम तो छुट्टी पर थे ना। तो जिंसू कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता नहीं पहले कुछ दिनों से क्या चल रहा है। मैं एक चोरी के लिए वांटेड हूँ। ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। मूंगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो सिर्फ हैरानी से उसे देख रहा था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जिंसू मूंगी के कान में कहता है कुछ भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे, और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में मूंगी ड्रॉर में अपने और जिंसू की कुछ फोटो मिलती हैं। यहाँ मूंगी को पता चलता है कि जिंसू और मूंगी एक अनाथाश्रम में बड़े हुए थे। मूंगी अनाथाश्रम में जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि जिंसू हमेशा से ही गलत कामों की वजह से मुसीबत में पड़ा रहता था। अगले सीन में मूंगी किम के घर जाता है और वहाँ उसे सब याद आने लगता है। उसे किम ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ी ज़मीन पर दिखाई देती है और कोई आदमी वहाँ आता है और वहाँ ज़मीन पर पड़े चाकू को उठाता है। जब वो आदमी अपना मास्क उतारता है
तो पता लगता है कि वो जिनसू है और जिनसू मुंगी को कहता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ और तुमने कुछ नहीं देखा। अगले सीन में मुंगी किम को बताता है कि उसे खूनी का पता चल गया है। तो किम मुंगी को बोलती है कि मुझे अब जाना चाहिए। मुंगी किम को वादा करता है कि वो उसका खूनी को सजा दिला कर रहेगा और मुंगी किम को रुकने को बोलता है। अगले सीन में मुंगी सुबह उठता है तो उसे आसपास किम दिखाई नहीं देती। तभी उसे कॉल आती है और कॉल रखने पर किम उससे पूछती है कि किसकी कॉल थी। तो मुंगी उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं परेशान हो गया था। किम बोलती है मैं यहीं थी सारा वक्त। किम दोबारा पूछती है कि कौन था, तो मुंगी बताता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, मुझे सस्पेक्ट की पहचान के लिए बुलाया है। जब किम और मुंगी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन वालों को पहले ही जिनसू के बारे में पता चल चुका था और उनके पास जिनसू की वीडियो फुटेज थी। पुलिस और मुंगी मिलकर जिनसू के लिए जाल बिछाते हैं। मुंगी एक साइड खड़ा होकर जिनसू का इंतजार करने लगता है। पुलिस वाले कार में बैठकर मुंगी पर नजर रखे हुए थे। तब वहां जिनसू आता है मुंगी से मिलने के लिए। तो पुलिस वाले कार से बाहर निकलते हैं। जिनसू को पता लग जाता है कि ये एक जाल है तो वो वहां से भागने लगता है, पर मुंगी उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्यों उसने किम को मारा। तब तक पुलिस वाले वहां तक पहुंच जाते हैं पर इंस्पेक्टर सबको रोक लेती है क्योंकि उन्हें कातिल का बयान चाहिए था। मुंगी जिनसू से कहता है कि अभी हम दोनों सिर्फ शुरुआत करने वाले थे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों तुमने उसे मारा। वो कोई थी जिससे वो प्यार करता था। पर जिनसू मुंगी को धक्का मारकर दूर करता है और कहता है कि तुमने उसे मार डाला, तुम हो जिसने उसका खून किया। ये सुनकर मुंगी, पुलिस और किम सब शॉक हो जाते हैं। फिर पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है। मुंगी को किम के कत्ल के केस में अरेस्ट करती है। मुंगी किम की तरफ देखता है, किम की आंखों में सिर्फ आंसू थे। अगले सीन में पुलिस क्राइम सीन की रिक्रिएशन करने के लिए मुंगी और जिनसू को किम के घर ले आती है। जब इंस्पेक्टर मुंगी के हाथ में चाकू देती है तो मुंगी को सब याद आ जाता है और हम देखते हैं कि किम मुंगी को अपने बर्थडे पर इन्वाइट करती है। घर का पता एक कागज में लिखकर मुंगी को देती है। तब मुंगी पूछता है कि मुझे क्यों इनवाइट कर रही हो। किम बोलती है शायद क्या पता मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगले सीन में मुंगी जल्दी छुट्टी लेकर किम के घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे जिनसू मिलता है। वो मुंगी को उसकी मदद करने के लिए कहता है, मगर मुंगी जिनसू को कहता है कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मगर जिनसू उसे आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए कहता है। मुंगी को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है। दोनों एक घर में आते हैं। मुंगी जिनसू से पूछता है कि ये घर किसका है। जिनसू उससे चिंता ना करने के लिए कहता है और कबर्ड खोलकर कुछ ढूंढने लगता है। तब मुंगी को पता लगता है कि जिनसू यहाँ चोरी करने के लिए आया है और वह जिनसू को रोकता है और पूछता है कि ये घर किसका है। तब मुंगी को जिनसू से पता चलता है कि ये घर किम का है। जिनसू को ड्रॉर से पैसे मिल जाते हैं। मुंगी उसे पैसे रखकर चलने को बोलता है। दोस्तों, जिनसू जानबूझकर किम के घर चोरी करने आया था क्योंकि उसे पता था कि मुंगी किम को पसंद करता है और जिनसू किम से जलता था क्योंकि किम हमेशा से खुश रहती थी और जिनसू को लगता था कि किम के पेरेंट्स की वजह से उसकी ज़िंदगी अच्छी है और आज तक उसने जो चाहा उसे वो मिला है और इस वजह से वो अपने आप को छोटा महसूस करता था। मुंगी जिनसू को थप्पड़ मारता है और उसे पैसे लेने की कोशिश करता है और जिनसू मुंगी को चाकू दिखाता है और उससे दूर रहने को कहता है। किसी के आने की आवाज़ आती है। जिनसू पैसे मुंगी की तरफ फेंककर छुप जाता है। मुंगी भी छुप जाता है और अपना मास्क पहन लेता है। किम घर के अंदर आती है। जिनसू उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके उसे चाकू लगा देता है। जिनसू बहुत डरा हुआ था और उसका हाथ कांप रहा था। मुंगी किम को बचाने की कोशिश करता है और जिनसू का हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है। जिनसू उसे धक्का देता है और मुंगी गिर जाता है। किम छुपने की कोशिश करती है। जिनसू उसे थप्पड़ मारता है और किम मुंगी पर गिर जाती है, पर मुंगी के हाथ में चाकू था, उसने जिनसू से छीना था। किम उसी चाकू पर गिर जाती है और किम का बहुत सारा खून बह जाता है और किम थोड़ी होश में आती है और वो मुंगी का चेहरा देखती है और वो उसे पुकारती है। किम मर जाती है। अब प्रेजेंट में हम मुंगी को देखते हैं। अब मुंगी की सारी यादें वापस आ गई थीं। वो उस दिन को याद करता है। वो नदी में कूदकर जान देने वाला था। तब किम उसे बचाने के लिए पानी में कूदी थी, पर वो मुंगी को पानी से बाहर नहीं निकाल पाती और खुद ही डूबने लगती है। तो मुंगी उसे बाहर बचाकर किनारे पर लाता है। किम के जाने के बाद मुंगी को किम का आईडी कार्ड मिलता है। से मुंगी किम पर छुपके नजर रखे हुए था और जिस दिन किम ने उसे फूल दिया था उस दिन मुंगी जानबूझकर वहां रुका था। अब प्रेजेंट में किम मुंगी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम जिनसू के साथ क्यों गए, तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आए और उसके पास क्यों रुके। कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती और उसे बाय कहकर वहां से चली जाती है। मुंगी के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता।
अगले सीन में हम मूंगी को पागल खाने में देखते हैं, जहाँ किम उसके पास बैठी होती है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।